समाजवादी पार्टी नांदेड़ के देही जिला सदर हैदर पटेल की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। हैदर पटेल ने बड़ी तेजी के साथ मुठखेड़ भोकर अर्धापुर में कमेटियों की तश्कील दे दी है। इसमें तालुका सदर व शहर सदर के तकर्रुरात अमल में लाए गए। जिले के गांव और तालुकों में बॉडी की तश्कील और पार्टी के कामों को पहुंचाने के लिए हैदर पटेल मुसलसल दौरों पर हैं। ऐसा ही एक दौरा अर्धापुर तालुके में भी किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला सदर हैदर पटेल की अर्धापुर आमद के साथ ही अलीम दादा और शेख नसीर ने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान अर्धापुर के तालुका सदर के लिए अलीम दादा के नाम का इंतखाब किया गया। साथ ही अर्धापुर शहर सदर के लिए शेख नसीर को मुंतखब किया गया। तकरीब के दौरान हैदर पटेल की मौजूदगी में कसीर तादाद में नौजवानों ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हैदर पटेल ने खिताब करते हुए अर्धापुर के मसाइल पर बात की और इसके हल के लिए पार्टी की जानिब से मुस्तकबिल में कोशिशें करने का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए जिला सदर हैदर पटेल ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी रियासत भर में 35 सीटों पर और नांदेड़ जिले में 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला सदर हैदर पटेल के साथ कारगुजार सदर शेख रज़ाक, जिला राब्ता इंचार्ज सैयद जमीर, सलीम पटेल, अरबाज पटेल, शेख अकबर और अर्धापुर के तालुका सदर अलीम दादा, अर्धापुर शहर सदर शेख नसीर के अलावा कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। सबसे खुशी की बात मुझे ये हो रही है कि मैं आज तक जितनी भी सभाओं के अंदर गया, मैं एमआईएम का यूथ का जिला अध्यक्ष था। बहुत सारी मैंने सभाएं यहाँ पर की नांदेड़ जिले के अंदर, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज यहाँ पर भगवी दस्ती देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आज यहाँ पर सर्व समाज यहाँ पर बैठकर समाजवादी पार्टी के साथ काम करने के लिए, अलीम दादा के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप तालुके के जो भी मसले मसाइल है अलीम दादा के पास बोलिए। अलीम दादा उस मसले मसाइल को यहाँ पर आपके नगर पालिका के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। पुलिस स्टेशन का मसला होगा या तहसील का मसला होगा, कलेक्टर ऑफिस का मसला होगा, एसपी ऑफिस का मसला होगा, हम खुद वहाँ पर नांदेड़ के अंदर बैठकर उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। या फिर आपके बड़े कोई मसले हैं तो अबू आसिम आजमी साहब विधानसभा के अंदर अपने बड़े मसलों को लेकर बात करने के लिए तैयार है। आपके जो भी मसले मसाइल है आप व्हाट्सएप पर अलीम दादा को या फिर मुझे आप आपके मसले मसाइल व्हाट्सएप के ऊपर आप डाल सकते हैं। हम मुंबई को वहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब तक वो पहुँचाएंगे और वो विधानसभा के अंदर आपके और हमारे मसले उठाने का काम करेंगे। ये आपको आज बतलाने के लिए आपके अर्धापुर के अंदर इस मीटिंग को रखी गई थी। और आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा के इलेक्शन बहुत करीब है। विधानसभा के इलेक्शन से, नगर पालिका के इलेक्शन से, जिला परिषद के इलेक्शन से, पंचायत समिति के इलेक्शन से, लेकिन आज तक आपके दरमियान में जो भी पार्टी आई तो वो मेन वक्त पर कोई अच्छा लीडर आता है और पार्टी का टिकट लेकर वहाँ पर ठहर जाता है, लड़ता चुनकर आता है और चुनकर आने के बाद उसके जो गाड़ी के अंदर वो घूमता है वो गाड़ी का कांच भी नीचे करने को तैयार नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति अपनी नांदेड़ जिले की है। अगर ये परिस्थिति हमको बदलना है तो हमारे दरमियान के उम्मीदवार हमको देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को खड़े करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को लड़ाकर उसको चुनकर लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम्हारी सोच का आदमी नगर पालिका में नहीं जाएगा, जिला परिषद में नहीं जाएगा, विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो तुम्हारे मसले हल नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारी सोच के मसले हल कराने के लिए तुमको तुम्हारे बीच में से कोई तुम्हारे सोच का आदमी विधानसभा या जिला परिषद या नगर पालिका नहीं कर सकता। आज हमने जिन जिन लोगों को चुनकर दिया, आज वो हमारी बात करने को तैयार नहीं है, हमारे मसलों की बात करने को तैयार नहीं है। आज अर्धापुर के अंदर कब्रिस्तान का मसला था, यहाँ पर एमआईएम के भी नगर सेवक है, लेकिन जब कब्रिस्तान के मसले की बात आती है या मीडियम के मसलों की बात आती है या कोई मसले को उठाने की बात आती है नगर पालिका के अंदर, तो मुझे इस बात का इल्म हुआ आज तक कि वो नगर सेवक वहाँ पर गैर हाजिर रहते हैं और किसी और पार्टी को मदद करने का काम करते हैं। लेकिन ये मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर नगर सेवक होना ही ज़रूरी नहीं है, आज अलीम दादा भी निवेदन के जरिए से यहाँ पर काम करा सकते हैं। जिले के अंदर हम वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस से काम करा सकते हैं और हमारे महाराष्ट्र के जो सदर है अबू आसिम आजमी साहब वो मुंबई के अंदर काम करा सकते हैं। आप ताकत के साथ अर्धापुर के अंदर अलीम दादा और हमारे नसीर साहब के साथ ठहरिए। शहर सदर नसीर साहब को बनाया गया है, इन दोनों के साथ आप ठहरिए। आपके काम करा के देने की जिम्मेदारी आज समाजवादी पार्टी लेती है और समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में काम करने के लिए तैयार है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहरहाल इस दौर इख्तिदार से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्ल को अगर बर्बाद होने से रोकना चाहते हो तो याद रखो नौजवानों, इसी नस्ल को कुछ करना होगा, इसी नस्ल को कुछ करना होगा। शुक्रिया। जय भीम, जय हिंद।
देखिए, सबसे पहले तो आज अर्धापुर में एक मीटिंग ली गई। मीटिंग के अंदर यहाँ पर खुशी की बात ये थी कि सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज अलीम दादा को तालुका अध्यक्ष और शेख नसीर साहब को शहर अध्यक्ष अर्धापुर बनाया गया है। यहाँ पर हमने हमारी कमेटी गठित की है अर्धापुर के अंदर, और उनको ये बोला गया है कि आने वाले दिनों के अंदर आप अर्धापुर के जो भी मसले मसाइल है, जो भी अवाम के काम है, आप अपने तौर पर अर्धापुर के अंदर कीजिए, ये उनको कहा गया है। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन समाजवादी पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी ने अभी प्रिंट मीडिया के ज़रिए यह ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के अंदर 35 सीट और नांदेड़ ज़िले के अंदर 5 सीट हम यहाँ पर लड़ाने जा रहे हैं। नांदेड़ ज़िले में हम 5 सीट लड़ाने जा रहे हैं। तो उन 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी नांदेड़ उत्तर और दक्षिण, भोकर विधानसभा मतदार संघ, नायगांव मतदार संघ और कंधार लोहा मतदार संघ, ये 5 मतदार संघ के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा लड़ेगी। देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर अगर पार्टी को मजबूत करना है तो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी साहब का यहाँ पर बाज़ाब्ता ज़ाहिर सभा अबू आसिम आज़मी साहब की ली जाएगी। इलेक्शंस के पहले, विधानसभा इलेक्शंस के पहले अबू आसिम आज़मी साहब की सभा अर्धापुर में लेंगे, भोकर में लेंगे, नांदेड़ ज़िले के अंदर लेंगे, और उसके बाद जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप महाराष्ट्र नांदेड़ आइए, यहाँ पर आपकी सभा होना ज़रूरी है। और आज जैसा हमारी इकरा हसन, हमारी बहन इकरा हसन साहिबा जो खासदार बने हैं, आज हम उनको भी नांदेड़ ज़िले में लाकर उनकी सभा लेकर यहाँ पर जो है तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, हम मुकाबले की अगर बात करेंगे तो बीजेपी से हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। क्यों इसलिए मुकाबला नहीं है कि जिन लोगों ने अशोकराव जी चौहान साहब के ऊपर भरोसा कर पिछले 30 साल से उनको आमदार बनाया, खासदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे लोगों को छोड़कर उनकी जो ज़हनीत थी वो ज़हनीत के मुताबिक वो बीजेपी में चले गए। उनसे मुस्लिम समाज पूरा नाराज़ है। और दूसरी बात, कांग्रेस के ऊपर हमने भरोसा कर लोकसभा के अंदर बहुत सारा कांग्रेस को समर्थन किया और कांग्रेस को चुनाकर लाने का काम किया। लेकिन जैसे कि अबू आसिम आज़मी साहब ने बताया है कि अगर हमारी हैसियत के मुताबिक हमको इंडिया अलायंस में अगर सीटें मिलती है तो हम वहाँ पर मिलकर कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हम हमारे दम पर लड़ने के लिए बाज़ाब्ता तैयार है। और भोकर विधानसभा इतनी मजबूत है आज समाजवादी पार्टी के लिए। आप देख रहे हैं, भोकर के अंदर हमने तालुका सदर, शहर सदर बनाया है, अर्धापुर में तालुका सदर, शहर सदर बनाया है, तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बनाया है मुदखेड़ के अंदर। तो हमारी ताकत का मुजाहरा आप अवाम के ज़रिए कर सकते हैं और अवाम हमारे साथ है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला भोकर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। बिल्कुल, कई तालुके के लोग हमारे टच में हैं, कई फ़ोन्स आ रहे हैं। ज़मीर साहब ज़िला संपर्क प्रमुख है, उनको संपर्क प्रमुख बनाया गया है। रज़ाक साहब को कार्याध्यक्ष बनाया गया है। ये हमारी टीम बहुत बेहतरीन काम नांदेड़ ज़िले के अंदर कर रही है। इन लोगों से भी कई लोग टच में हैं, बाज़ाब्ता मेरे से भी कई तालुके के लोग टच में हैं। तो कुछ ही दिनों के अंदर हम और जगहों पर जाकर तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं कि भोकर की अवाम, मुदखेड़ की अवाम, अर्धापुर की अवाम अगर मुझसे रिक्वेस्ट करती है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है क्या, ऐसा आप कह रहे हैं, अगर अवाम की ख्वाहिश है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हम ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और समाजवादी पार्टी की स्थापना में मुझे तालुका अध्यक्ष पद दिया गया और शहर सदर हमारे नसीर भाई, शेख नसीर, इनको दिया गया। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई सरदापुर के अंदर, और मैं पूरी तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का काम करने की कोशिश करूंगा। पार्टी को इस ज़मीनी लेवल पर ले जाकर और कार्यकर्ताओं को जुड़ाने का काम करूंगा। पहले भी मुझे इसका अनुभव है, ऐसा नहीं कि मैं नया हूं राजकारण में। कम से कम मुझे 25 साल मैं राजकारण में रहता हूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ाने की कोशिश करूंगा और काम करूंगा। मेरे साथ है प्रदेश अध्यक्ष हमारे
अबू आज़मी साहब, और मुझे कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 आमदार हमारे साथ है, रनिंग आमदार हमारे साहब अबू आज़मी साहब ने बोले, दादा अगर तुम्हारे से कोई काम नहीं होता, अगर कोई भी ऑफिस में जाओ, चाहे तहसील ऑफिस हो या थाना हो या कलेक्टर, कोई भी ऑफिस में जाओ, अगर तुमसे काम नहीं हुआ तो फ़ोन लगा कर दे देना, वहाँ से मैं बात करूँगा और उसके बाद में मैं देखूँगा क्या होता, क्या करना है, क्या करना नहीं। तो मुझे जो जिम्मेदारी गए, मैं उस जिम्मेदारी पे खड़ा उतरूँगा। और हमें बम्बई चाहिए, बम्बई, और बम्बई हमारी एक राजधानी है। मैं पार्टी में से हटने की वजह एक है कि पार्टी यहाँ पर हमने जो काम किए, कम से कम 3 नगर सेवक यहाँ चुनकर लेके आए, मगर हमारा कोई नाम का पता नहीं है। काम करने वाले हम यहाँ की जनता वोट देने वाली। अर्धापुर में अभी कोई काम नहीं हो रहा, पार्टी छोड़ के इसलिए जाना पड़ा। पार्टी में ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा। हमने 3 नगर सेवक लेके आए, मगर लोग हमारे पास ही आ रहे कि दादा हमने तुमको देखकर वोट दिया, पार्टी को देख के नहीं, दादा तुम हमारा काम करना पड़े। हम बोले भाई गलती हो गई हमारे से, माफ़ी चाहते हैं। जो भी काम तुम्हारा है, जो भी काम है तुम्हारे, नाली का हो, कुछ भी हो, क्या है हमारा जो भी काम है, हम सीओ के पास गए, हमारे काम हो रहे, हमारे काम हम खुद जाके काम करा रहे। समाजवादी को बढ़ाने के वास्ते रात दिन नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ तो हमारे सदर, नांदेड़ ज़िला सदर हैदर पटेल साहब है और उनकी टीम है, और हमारे साथ अबू आज़मी साहब है, हमारे अखिलेश यादव साहब। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया काम अगर किसी ने किया है तो हमारी समाजवादी पार्टी आज राष्ट्र में 3रे नंबर पर आ गई है।